भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, घर में ये तस्वीर लगाने से आती है गरीबी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये तो हम सभी मानते हैं कि जितनी सकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास होती है, उतना ही हमारा मन शांत रहता है और हमें हमारे कार्यों में सफलता मिलती है। इसलिए वास्तुशास्त्र में सदैव ही ऐसी वस्तुओं का वर्णन किया जाता है जिससे आपके जीवन में उन वस्तुओं का प्रभाव सकारात्मक रहे। हम सभी के घरों में भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र और तस्वीरें लगाई जाती है, पर हर कोई उन तस्वीरों के पीछे का अर्थ नहीं जानता, जिनसे कई बार उन्हें इनके दुष्ट प्रभाव भुगतने पड़ते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा अपने सामने देखते हैं, वो चीज सबसे ज्यादा आप पर प्रभाव डालती है। इसलिए घर के अंदर तस्वीरों का सही चुनाव आवश्यक है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी में उनके मित्र पधारे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि घर में कौन सी तस्वीरें लगानी चाहिए और कौन सी नहीं। भगवान केशव ने उन्हें हर एक चित्र का भाव और महत्व बताते हुए कुछ ऐसी बातें बताई थी जिनका उल्लेख विष्णु पुराण में भी देखने को मिलता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे कौन से चित्र है जो घर में लगा सकते हैं और कौन से चित्र घर में नहीं लगाने चाहिए। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आप देख सके। साथ ही वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखे, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। पहली तस्वीर, अगर आपके व्यापार में बार बार नुकसान हो रहा है और आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप अपने ऑफिस के या अपने दुकान के या जहां भी आप काम करते हो, उस जगह की पूर्व दिशा में समंदर किनारे दौड़ते 7 सफेद घोड़ों की तस्वीर अवश्य लगाए। ये घोड़े आपको सदैव आगे बढ़ते रहने की शक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि ये घोड़े इंद्रियों को दर्शाते हैं। इनसे मनुष्य के इंद्रियों पर सदैव नियंत्रण बना रहता है। दूसरी तस्वीर, गर्भवती महिलाओं के लिए सुंदर विचार, अच्छा माहौल और मन की प्रसन्नता अति आवश्यक होती है। अगर उनके कमरे में यशोदा मैया के साथ बाल कृष्ण या माखन खाते हुए गोपाल लगाए जाते हैं, तो ये माता और शिशु दोनों के लिए लाभदायी होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका परिवार भी एक आदर्श परिवार बना रहे, उनमें सदैव प्रेम, आदर और मर्यादा बनी रहे, तो अपने घर के ड्राइंग रूम में राम दरबार की तस्वीर अवश्य लगाए। इससे घर के सदस्यों के बीच आपसी स्नेह और आदर बढ़ने लगता है। चौथी है भगवान धन्वंतरी की तस्वीर। अगर आप भी धन के स्रोत को बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि धन कभी भी आपके घर से दूर ना हो, तो अपने घर में भगवान धन्वंतरी की तस्वीर अवश्य लगाए। ये तस्वीर लगाने से आपके घर के परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी ठीक होता है। इसके साथ ही आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। पांचवी तस्वीर, अगर आपका मन सदैव ही विचलित होता है, किसी कार्य में नहीं लगता है, तो आप रसोई घर में खिले हुए फूलों के गुलदस्तों की तस्वीर लगा सकते हैं, अथवा आप सुगंधित पुष्प भी घर में रख सकते हैं। इससे आपका मन सदैव ही फूलों की तरह महकता हुआ महसूस करेगा। छठी तस्वीर, नवविवाहित दंपति के कमरे में राधे कृष्ण की तस्वीर लगानी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इनसे दोनों के बीच में प्रेम और स्नेह की वृद्धि होती है और इनका प्रेम राधे कृष्ण की तरह सदैव ही अमर बना रहता है। सातवीं तस्वीर, माँ सरस्वती बुद्धि, कुशलता, विद्या
और आत्मविश्वास की देवी है। इन्हें बच्चों के पढ़ाई कक्ष में या स्टडी टेबल पर रखने से उन्हें माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनका मन भी अन्य वस्तुओं में नहीं भटकता। आइए अब जान लेते हैं कौन सी तस्वीरें घर में नहीं लगानी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि महाभारत ग्रंथ घर में ना रखा जाता है और ना ही पढ़ा जाता है, इसलिए महाभारत से जुड़ी हुई कोई भी तस्वीर या कोई चित्र घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। ये घर के शांत वातावरण के लिए शुभ माना नहीं जाता। महाभारत ही नहीं किंतु घर में किसी भी युद्ध की तस्वीर कभी नहीं लगानी चाहिए। इससे आपके मन की शांति भंग हो जाती है अथवा कई सारे नकारात्मक विचार भी उत्पन्न होने लगते हैं। घर में कभी भी बहते हुए पानी, झरने, नदी या किसी भी बहते हुए जल की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। इससे धन जल की तरह बहने लगता है। बहता हुआ जल घर में धन को कभी टिकने नहीं देता। इस तस्वीर को घर में लगाने से वास्तु दोष भी लग सकता है। तीसरी, घर में किसी भी रोते हुए व्यक्ति, शिशु या महिला की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इससे घर का माहौल शोक जैसा प्रतीत होता है। घर के सदस्यों में तनाव, अशांति और दुख जैसे गुण उत्पन्न होने लगते हैं। घर में सदैव हंसने वाली या आनंदित चेहरे वाले मनुष्यों की ही तस्वीर लगानी चाहिए। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण है, घर में माँ लक्ष्मी की तस्वीर तो सभी रखते होंगे, किंतु कभी भी माता लक्ष्मी जी की ऐसी तस्वीर जिसमें वो खड़ी हो भूल से भी ना लगाए। लक्ष्मी चंचल स्वभाव की होती है, सदैव घर में उनका वास रहे। इसलिए जिस तस्वीर में माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान हो उसे ही घर में लगाए। इससे धन और वैभव सदैव ही आपके घर में टिका रहता है। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ तस्वीरें जो घर में भूल से भी नहीं लगानी चाहिए। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आप देख सके। धन्यवाद।